जय हिंद दोस्तों, जीप ने फाइनली लॉन्च कर दी है कंपास फेसलिफ्ट इन इंडिया एंड आज की इस वीडियो में आपको उसके प्राइसेस बताने वाला हूँ एंड वेरिएंट वाइज फीचर्स भी बताने वाला हूँ एंड इंजन ऑप्शंस एंड ऑल्सो ट्रांसमिशन ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ, क्या उसमें कोई चेंज आया है या नहीं आया है। सो गाइज, बिफोर आई बिगिन विद टुडेज वीडियो, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। तो गाइस, अगर हम इसके पुरानी वाली जीप कंपास से इसका प्राइस कंपेयर करें, सो जो अब नई वाली जीप कंपास आती है उसका बेस वेरिएंट रहता है स्पोर्ट मैनुअल ट्रांसमिशन में। सो दैट विल कॉस्ट यू 16.99 लाख एक्स शोरूम, और जो आपको दिसंबर 2020 में ओल्ड वाली मिलती थी दैट वाज 16.49 लाख्स। तो ऑलमोस्ट 50,000 का डिफरेंस आया है। एंड देन कम्स द स्पोर्ट डीसीटी। जी हाँ, अब आपको स्पोर्ट डीसीटी में भी मिलेगी, बट वो पहले नहीं आती थी, तो उसका प्राइस रखा गया है 18.69 लाख एक्स शोरूम। एंड अगर हम लॉन्गिट्यूड वेरिएंट के बारे में बात करें, जो लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल वो डीसीटी के साथ आता है, दैट विल कॉस्ट यू 21.29 लाख एक्स शोरूम, वेयर एज पुरानी वाली जो आती थी उसका प्राइस था 19.69 लाख एक्स शोरूम। तो इसमें 1.6 लाख तक का डिफरेंस आया है। एंड अगर हम बात करें लिमिटेड ऑप्शनल डीसीटी के बारे में, सो दैट विल कॉस्ट यू 23.29 लैक्स, वेयर एज पुरानी वाली जो आती थी उसका था 21.92 लैक्स। तो इसमें आया 1.37 लाख का डिफरेंस। फिर आता है अब न्यू वेरिएंट जो इंट्रोड्यूस करा गया विद द फेसलिफ्टेड वर्जन, जिसका नाम है एस। वो भी आपको डीसीटी, ये सारे मैं आपको पेट्रोल इंजन के बारे में बता रहा हूँ जो 4x2 आता है। सो मॉडल एस जो है इसका सबसे टॉप एंड वाला, वो डीसीटी में आपको मिलेगा 25.29 लाख का, और वो पहले नहीं आता था, तो एक टाइप से नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस करा गया है। डीजल 4x2 के बारे में बात करें, तो डीजल में आपको स्पोर्ट मैनुअल ट्रांसमिशन जो है बेस मॉडल दैट इज 19.49 लाख, पहले स्टार्ट होती थी ये 17.99 लाख से, तो 1.5 लाख का डिफरेंस आया इसके प्राइस में। लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में बात करें, सो अब उसका प्राइस है 20.49 लाख और पहले था 20.3 लाख। सो इसमें आया अराउंड 19,000 का डिफरेंस। और अगर हम लिमिटेड ऑप्शनल मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में बात करें, दैट विल कॉस्ट यू 22.49 लैक्स, वेयर एज पुरानी वाली का था 22.43 लैक्स। सो 6,000 का डिफरेंस इसमें आया है। फिर आता है मॉडल एस जो टॉप एंड मॉडल रहेगा इन मैनुअल ट्रांसमिशन, उसका प्राइस रखा गया है 24.49 लैक्स, एंड ये पहले आता नहीं था, इसलिए इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बाकी अगर हम डीजल 4x4 के बारे में बात करें, वो सिर्फ आपको ऑटोमेटिक में ही ऑफर करी जाएगी। सो लिमिटेड ऑप्शनल ऑटोमेटिक 4x4 इन डीजल विल कॉस्ट यू 26.29 लाख रुपीस एक्स शोरूम, जिसका पहले प्राइस था 24.99 लाख, यानी कि 1.3 लाख का डिफरेंस इसमें भी आया है। फिर आता है टॉप मॉडल एस, और वो भी ऑटोमेटिक में ही डीजल 4x4, दैट विल कॉस्ट यू 28.29 लाख एक्स शोरूम। ये ऑन रोड नहीं है, पहले कोई वेरिएंट नहीं आता था। सो अब आपको जीप कंपास जो है वो ऑन रोड अराउंड 32 लैक्स तक की पड़ सकती है, 32 लैक्स तक की, विच इज़ अ लॉट कॉस्टलियर देन बिफोर। बट हाँ, थोड़े बहुत आपको फीचर्स उस टाइप के भी देखने को मिल जाते हैं व्हीकल में। एंड ओवरऑल कार की लुक अच्छी कर दी है फ्रंट से, रेयर में कुछ इतना चेंज तो आता नहीं है, एंड इंटीरियर में तो टोटल चेंज आया है। आपको बहुत ही प्रीमियम फिनिश, हाई लेवल फिनिश के साथ इंटीरियर देखने को मिलता है विद 10.1 इंच टच स्क्रीन एंड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाकी अगर हम इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करें, इसमें एक मिलता है हमें 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 163 हॉर्स पावर एट 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड जो दूसरा इंजन रहता है दैट इज अ 2 लीटर फेस सोर्स डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 173 हॉर्स पावर एट 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और आपको इसमें डीसीटी मिलती है फॉर द पेट्रोल इंजन, एंड मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलती है, दैट इज अ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड डीजल में आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करी जाती है। तो गाइस, अगर हम वेरिएंट वाइज फीचर लिस्ट के बारे में बात करें, तो आप अपनी स्क्रीन के सामने स्पोर्ट वेरिएंट की एक लिस्ट देख पा रहे होंगे। इसमें आपको मिलता है 1.4 लीटर का मल्टी टर्बो पेट्रोल, और वो आपको 6 स्पीड मैनुअल 4x2 फ्रंट व्हील ड्राइव एंड 7 स्पीड डीसीटी के साथ भी मिलता है इन द पेट्रोल इंजन ओनली। एंड आपको अगर डीजल इंजन लेना है तो आपको 6 स्पीड मैनुअल 4x2 में ही मिलेगा। तो इसमें जो फीचर मिलते हैं दैट इज न्यू एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प, न्यू 17 इंच अलॉयज, 60/40 split rear seat, 8.4 inch Uconnect 5 infotainment system, remote keyless entry, electrically adjustable ORVMs,
वन टच ओपन क्लोज फ्रंट विंडोज, ऑल सीजन टायर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, Apple CarPlay, Android Auto and Bluetooth audio, electric parking brake, all-speed traction control system, electronic stability control, electronic roll mitigation, engine start-stop, hill start assist जैसे कुछ फीचर आपको बेस मॉडल से ही मिलने लग जाते हैं, which is a really good offering क्योंकि इसका प्राइस भी अब हाई रखा गया है। Moving on to the longitude variant, जो longitude ऑप्शनल आता है वो आपको मिलेगा 2 लीटर वाले डीजल इंजन में सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल के साथ एंड 4x2 फ्रंट व्हील ड्राइव में। एंड अगर आप उसको पेट्रोल में लेना चाहते हैं वो सिर्फ आपको DCT में ही मिलेगा, यानी कि 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ, और वो भी 4x2 में ही। तो आपको इन एडिशन टू द स्पोर्ट वेरिएंट मिलते हैं इसमें न्यू LED फ्रंट फॉग लैम्प्स, स्टील ग्रे फैब्रिक एंड विनाइल अपहोस्ट्री, 7-inch इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 स्पीकर, Jeep Life connectivity app, electrically adjustable and power folding ORVMs, dual zone climate control AC, one touch open and close windows, hill start assist, और अगेन Jeep Life connectivity app भी देखने को मिलेगा आपको, all season tires, reverse parking camera, 10.1 inch का Uconnect 5 infotainment system, remote keyless entry, proximity with engine button start, Apple CarPlay and Android Auto and Bluetooth audio, electric parking brake, all-speed traction control system, electronic stability control, electronic roll mitigation and hill start assist जैसे कुछ फीचर आपको लॉन्गिट्यूड वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। बाकी मूविंग ऑन टू द लिमिटेड ऑप्शनल वेरिएंट, जो इन एडिशन टू लॉन्गिट्यूड वेरिएंट आपको इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, एंड ये ऑफर करा जाता है 2 लीटर मल्टीजेट टर्बो डीजल इंजन में और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 4x2 में ही, एंड 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल में आपको ये 7 स्पीड DCT, एज वेल एज अगर आप लेना चाहते हैं इसको ऑटोमेटिक में तो आपको डीजल 9 स्पीड ऑटोमेटिक में 4x4 ऑल व्हील ड्राइव में देखने को मिलेगा। उसमें आपको फीचर्स जो मिलते हैं इन एडिशन, दैट इज न्यू LED टेल लैम्प्स, ऑटोमेटिक हेड लैम्प्स, रेन सेंसिंग फ्रंट वाइपर, डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ, पावर लिफ्ट गेट, 2-tone ब्लैक रूफ एंड डुअल टोन डैशबोर्ड, 8-way पावर एंड मेमोरी सीट फॉर ड्राइवर, steel grey leather seats with vinyl door trims, auto dimming in a rear view mirror, 6 speakers, 7-inch instrument cluster, auto AC controls on touch screen, interior door handles with LED headlamps, Jeep Life connectivity app, Jeep active drive and select train 4x4 system, all season tire, reverse parking camera, 10.1 inch का Uconnect 5 infotainment system, remote keyless entry, proximity with engine button start, 18-inch new alloy wheels, Apple CarPlay, Android Auto and Bluetooth audio, hill descent control, वो सिर्फ आपको मिलेगा 9 स्पीड ऑटोमेटिक में, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑल स्पीड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक रोल मिटिगेशन, इंजन स्टार्ट स्टॉप एंड हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे कुछ फीचर आपको लिमिटेड ऑप्शनल ट्रिम में देखने को मिलेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉप एंड ट्रिम जिसका नाम रखा गया है S, उसमें आपको इन एडिशन टू लिमिटेड वेरिएंट मिलेंगे कुछ ये फीचर्स, बट उससे पहले इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लें। इसमें आपको डीजल जो है वो 6 स्पीड मैनुअल में भी मिलेगा एंड 9 स्पीड ऑटोमेटिक में भी। हालांकि अगर आप मैनुअल में लेते हैं डीजल, दैट विल बी ऑफर्ड विद 4x2 ड्राइव ट्रेन, वेयर एज अगर आप उसको 9 स्पीड ऑटोमेटिक में लेते हैं दैट विल बी ऑफर्ड विद 4x4 ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन। और अगर आप इसको पेट्रोल में लेना चाहते हैं वो आपको सिर्फ 7 स्पीड DCT एंड 4x2 ड्राइव ट्रेन के साथ ऑफर करा जाएगा द टॉप एंड वेरिएंट। तो टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिलते हैं न्यू LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 2-tone रूफ, एटमॉस्फेरिक ग्रे, 8-way पावर सीट्स फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 9 स्पीकर Alpine विद सनवूफर एंड 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, Jeep Life connectivity app, Jeep active drive and select train 4x4 system, all season tire, 10.1 इंच की आपको infotainment system देखने को मिलता है with Uconnect 5, remote keyless entry, proximity with engine button start stop, 18-inch new alloy wheels, Apple CarPlay and Android Auto and Bluetooth audio, hill descent control again for the 9-speed automatic यानी कि डीजल के लिए, electronic parking brake and all speed traction control system, electronic stability control, electronic roll mitigation, reverse parking camera and hill start assist जैसे कुछ फीचर्स इस वेरिएंट में भी आपको ऑफर करे जाते हैं। बाकी आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी और मोस्ट डिटेल्ड वीडियो बनाने की मैंने पूरी कोशिश करी थी। मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड गाइज ऑल्सो कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सके। मैं मिलता हूँ आप लोग से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
the night.